नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब के इस केस की। देखने को मिल रहा है कि इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात आखिर क्या है। जी हां, यहाँ पर श्रद्धा और आफ्ताब के इस केस में जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नया अपडेट क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रद्धा की जो लॉयर है वो यहाँ पर अलर्ट हो चुकी है। आफ्ताब के खिलाफ किस तरह एक्शन लेना है उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। मीडिया के सामने आके उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम किस तरह से कानूनी तैयार है इस चीज को लेकर। आपको बता दें, ये वही लॉयर है जिन्होंने निर्भया का केस भी लड़ा था और जीता भी था, और यहाँ पर श्रद्धा के इस केस में जी जान से वो खड़ी हैं और यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए भी डटी रही है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास इस वक्त कोई आई विटनेस नहीं है जिसकी वजह से हमारी डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। साथ ही बॉडी भी नहीं है क्योंकि बॉडी के अलग अलग पीसेज हैं, बहुत टाइम लग रहा है उनका डीएनए चेक करने में, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में। लेकिन ये सब कुछ अब इकट्ठा हो चुका है और फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि आफ्ताब ही वो शख्स है जिसने श्रद्धा की जान ली है, बेरहमी से जान ली है। तो यहाँ पर पूछा गया जब उन लॉयर से कि आपकी क्या तैयारी है, तो उनका ये कहना है कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन एक चीज, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई जो करनी चाहिए थी। तो वो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और हम ढूंढ कर लाएंगे कि आखिर क्या क्या चीजें अभी रह रही हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। साफ तौर पर आपको बताऊं तो उनका एक आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगा कि ये अभी तक श्रद्धा के केस की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही और कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा की लॉयर है सीमा, उनका ये कहना है कि मैं अब वो सबूत ढूंढकर सामने लेकर आऊंगी और आफ्ताब को सख्त से सजा दिलवाऊंगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में आफ्ताब बंद है, लेकिन किस तरह की जिंदगी वो वहां पर जी रहे हैं ये भी आपने देखा होगा। किस तरह से आराम से सो रहे हैं, वहां पर चेस खेल रहे हैं, उनकी जो चीजें उनको पूरा किया, उनकी मांग को पूरा किया जा रहा है। यानी कि आफ्ताब चाहते उन्हें चेस मिले, वो चाहते उन्हें इंग्लिश नॉवल मिले, वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। एक अच्छी जिंदगी वो वहां जी रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के परिवार को ये मंजूर नहीं, श्रद्धा के समर्थकों को ये मंजूर नहीं, जो जानता है कि श्रद्धा के साथ गलत हुआ उसे ये मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि इस केस में श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए पूरी तरीके से इंसाफ मांग रहे हैं जनता और चाह रही है कि आफ्ताब को वो सजा मिले जो मिलनी चाहिए। जिस तरह से इस केस में बहुत सारी चीजें हुई, जिस तरह से इस केस में देखा गया कि श्रद्धा और आफ्ताब के साथ जो कुछ हुआ है, यानी कि गलती अगर श्रद्धा की है तो श्रद्धा हमारे बीच नहीं रही, लेकिन गलती आफ्ताब की जो है उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। आगे की वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो वीडियो है जहां श्रद्धा के पिता बहुत सारी चीजों का खुलासा कर रहे हैं आफ्ताब को लेकर कि आखिर क्या क्या चीजें रही। तो देखिए वीडियो। ठीक सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को लेकर जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए। घटना हो सकती है धर्म को लेकर आपको क्या कहा? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के बच्चे। मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी? हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल हो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था। तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जब आपने अत्याचार हो रहा था, उसकी पहली कंप्लेंट पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई। तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे?
वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रहे थे? ये इतनी तकलीफ अगर उसे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाए? मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। विकास जी, एक सवाल है, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने गए थे, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने दिरंगाई दाखवली, तुम्ही कधी पोलीस स्टेशनला गेल्या? पोलिसांनी तुम्ही म्हणता ना पोलिसांनी दिरंगाई केली, जर त्यांनी केली नसती तर श्रद्धा जिवंत असते, तर पोलिसांकडे तुम्ही कधी केलेला आहात आणि त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो, 2022. त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली. सर जब आप गए एक मिनट दूध रोकिए जरा प्लीज, सामने भी आने दो जरा, आप वापस बाद में आना. संपर्क साधण्यासाठी काय काय प्रयत्न केला आणि तो संपर्क का होऊ शकला नाही, काय ऑब्स्टॅकल्स होते, कुठल्या मार्गाने तुम्ही तिच्याशी संवाद साधण्याचा, संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला? मी जास्त करून तिच्या मित्रांनाच जास्त विचारलं गेलं आहे की कुठे आहे, पण मला काही कळू शकले नाही. जी, मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला. एक मिनट जरा यहाँ बात नहीं होती. श्रद्धा ने आपको बताया था कि आपका मिस्टर इस तरीके से बिहेव करता है, कितनी बार बताया था कि कितनी बार मारा पीटा करता है, तो कुछ बताया गया था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले. सर आप कह रहे हो कि श्रद्धा के दोस्त लोग आपसे आपकी बात होती थी, लेकिन श्रद्धा के सारे दोस्तों को ये चीज पता थी कि आपका उसको ब्लैकमेल करता था, उसको मारता भी था, तो क्या आपको श्रद्धा के दोस्तों के जरिए भी ये बात पता नहीं चली? और अगर आपको पता भी चली होगी तो क्या आपने उसके बाद भी आपकी लड़की को ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मेरी लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है? आपको उनके दोस्तों ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है. विकास जी, पुलिस के सामने अभी एक सबसे बड़ी चीज़ है सबूत को इकट्ठा करना. जब आप सितंबर में गए थे कंप्लेंट करने के लिए, उस वक्त पुलिस ने शुरुआती तौर पर आप लोगों से पूछताछ की होगी, आफ्ताब के परिवार को भी बुलाया गया था, वहाँ भी गई थी उनके घर में? जी, बुलाया गया. सवाल ये है कि क्या जो पुलिस स्टेशन में पहले की कंप्लेंट थी 2020 वाली, उस कंप्लेंट को लेकर कोई आपको जानकारी थी या पुलिस ने आपको वहाँ से कोई जानकारी मंगाकर बताई कि आपकी बेटी की पहले कोई कंप्लेंट हुई है क्या? क्योंकि ये मामला फिर 23 सितंबर को भी खुल सकता था. जी बराबर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी. तो ये नेग्लिजेंस मानते हैं, ये नेग्लिजेंस मानते हैं वो सही मणिपुर पुलिस? जी हाँ, जरूर. आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या था? 2019-21 में हुई थी. तब आप बताएंगे थोड़ा डिटेल्स उसके बारे में? डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो. तो उसने 2021 में कब बात हुई? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी. सर क्या जवाब क्या दिया था? आपके सवालों के जवाब बस वो बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने. विकास जी, श्रद्धा के अलावा कभी आफ्ताब से आपकी बात हुई थी? आप जब शिकायत करने गए थे, शिकायत करने के बाद आपने कोशिश की आफ्ताब से बात करने की कभी? जी, के अलावा श्रद्धा के अलावा आफ्ताब से बात जी हुई है? जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को. तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ 2.5-3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया. तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है.
तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने आपको भी बताया कि आफ्ताब कोऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या बता रहा है? मोटिव क्या है, हत्या क्यों की उसने? आगे इतने समय से रह रहा था रिलेशन। दिल्ली पुलिस एज ए पेरेंट्स क्या आपको क्या वजह पता हो किया सकती दिल्ली पुलिस है? आपको व्यक्तिगत जानकारी, पुलिस से कोई जानकारी? ए भैया जरा दूसरों को पूछने देना जरा। हाँ। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? एज ए पेरेंट्स आपने इंफॉर्मेशन ली होगी पुलिस से, पुलिस ने क्या बताया है, क्यों कत्ल किया गया श्रद्धा को? नहीं, वो मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। एक सेकंड जरा वो बैजल बताया उन्होंने नाम, एक्चुअली वो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इस सक्सेना जी तो हुई ने अभी मुलाकात की अभी हाँ जी जी जी। क्या आप चाहोगे कि रूलिंग पुलिस ऑफिशियल्स इनके अकॉर्डिंग टू यू इनसे डिले हुआ, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? आप गृह मंत्री से भी मिले, आप चाहोगे कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेने चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपकी बेटी अभी जिंदा रह सकती। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज ज़रूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी। आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? गृहमंत्री से हमने बात किया, देवेंद्र फडणवीस पत्नी सांगितलं ही नाही, कारवाईबद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी। श्रद्धा ज्यावेळेला सगळ्या शेवटी घर सोडून गेली त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता? नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा, आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर। त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबरच राहायचं आहे। तर त्यानंतर ती मग घर सोडून गेली। नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे। दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केलं याबद्दल माझ्या चौकशीसाठी। सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। सर, एक सवाल वही मराठी वाला हिंदी में पूछूंगा कि जब आपकी आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, जब वो घर छोड़ के जा रही थी, क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आप अपोज करते थे? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई। लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी जी। विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको वो जानकारी थी, उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने की मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चल रहा है। जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी भी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिसकी वजह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक श्रद्धा के उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्यों थी? कुछ आपको इसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियां छुपाई है मौत के बाद? क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग वसई की यूनिक पार्क बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे। तो क्या वो अपने बेटे की जो मतलब कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए थे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उसकी
हर हरकत को वो जानते थे। सर सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था कि इस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा है, तो वो अपने दोस्तों के साथ वोकल थी, तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी, मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके? शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपसे किती वो साझा करती है सब चीज? मुझे वो पता नहीं। बाळगू साहेब, आभासी जगाचा तिच्या जीवनावरती काही परिणाम झाला होता असं तुम्हाला वाटतंय का? परत विचार। आभासी जगाचा, आभासी म्हणजे मोबाईल यूज, सोशल मीडिया नाही, मोबाईल ॲपवर हां सोशल मीडिया त्याचं असं आहे की आता जे काही म्हणजे मॉडर्न जे ॲपवर जे डेटिंग ॲप जे म्हणतात त्याद्वारे जे मैत्री होते, तर ते थोडासा त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, कारण हे कंट्रोल होत नाही, पेरेंट्स पण त्याला हेल्पलेस असतात, तर ह्याचा विचार करायला हवा। काय कंट्रोल व्हायला पाहिजे? व्हाट इज द कंट्रोल? आपको क्या कंट्रोल? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। सर इस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या था? आफ्ताब के साथ श्रद्धा ठाकुर से आपको प्रॉब्लम क्या? वो मुस्लिम था, ये प्रॉब्लम थी, या आपको पहले से ही आफ्ताब पर डाउट था? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहीं, मैं तो पहले से ही अगेंस्ट था इसके लिए, तो इसके लिए मैं वो कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता। सर, तुम्ही आज फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे, आणखी कोणाची भेट घेणार आहात का? केंद्रातील किंवा आणखी कोणाची भेट घेणार आहात? सध्या तरी तसं काही विचार केला नाही, पुढे बघू। सर, आप डेटिंग ऐप पे बार बार कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्या श्रद्धा भी डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी आफ्ताब से? क्या इसकी वजह क्या आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? शुरू में वही हुआ था, जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए। सर, तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला कधी श्रद्धाने फार काही सांगितलं नाही, पण घरच्या दुसऱ्या कोणाबरोबर ती ओपन अप झाली होती का? जशी मित्रमैत्रिणींना ती सांगायची तसं घरच्या दुसऱ्या कोणाशी ती बोलायची? नाही, जास्त काही बोलायची नाही यावर। सर, श्रद्धा होती ती आईसोबत राहत होती, तर आई आणि तुम्ही डिवाइड झालं होतं, त्यामुळे तुमच्याशी तिचा संवाद साहजिकच कमी होता, तर तुमचा तिच्यावरती कंट्रोल कशामुळे नव्हता? पहिला मुद्दा म्हणजे आम्ही डिवाइड झालेलोच नव्हतो, आम्ही फक्त ॲडजस्टमेंट करत होतो। माझी आई 84 वर्षाची असल्यामुळे मला तिलाही बघायचं होतं, त्याकरता आम्ही फक्त वेगळे राहत होतो, इतकंच। ती आईसोबत काही मनातल्या गोष्टी तिने शेअर केल्या होत्या का? तुमचं जेव्हा तुमच्या पत्नीशी गेल्या वर्षी संवाद झाला तेव्हा तिने सांगितलं होतं की श्रद्धाला असा त्रास आहे म्हणून? कदाचित केले असतील, पण ती नाही, मला काही शेअर केलं नाही काहीच। थैंक यू मैं सर। अपना आभार मानता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार वो मीडिया के सामने इट विल टेक सम टाइम टू ओपन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आपने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। ही इज ट्राइंग, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हु इज आल्सो होम इंचार्ज, तो बोथ द गवर्नमेंट हैव एश्योर्ड, उनको कहा है कि वे हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। धीरे धीरे आपके मन में अनेक प्रश्न है, मेरी विनती इतनी है कि स्टूडेंट लेट अस स्टॉप हियर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप बाकी ओके। थैंक यू वेरी मच। यू वांट टू स्पीक? एक मिनट ही वांट टू एक कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक मिनट, दादा एक मिनट। मुझे अभी इस मामले में कोर्ट के लिए मुझे सरकार की तरफ से वकील अपॉइंट किया जाने वाला है, उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से एडवोकेट
सीमा कुशवाहा दिल्ली से है, उनको भी मैं अपॉइंट कर रहा हूँ। सीमा कुशवाहा। कुशवाहा। ये बस धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओनली वन रिक्वेस्ट, अभी सीधे वो घर जाने वाले हैं, नो 1-to-1 टू एनीबॉडी, करेक्ट ना? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं